हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक है हमारा वो है डिस्पर्जन। तो होता क्या है, अगर हमारे पास वाइट लाइट है, वाइट लाइट जानते हो जिसमें 7 कलर्स हम मानते हैं, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, है ना। तो इनसे मिलकर हम बोलते हैं वाइट लाइट बनती है। तो जब इस वाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो क्या करता है प्रिज्म, इस वाइट लाइट को स्प्लिट कर देता है, डिस्पर्ज कर देता है इन 7 कलर्स। इसे बोलते हैं डिस्पर्जन। ठीक है, होता क्यों है ये समझना है। एक बात और समझो कि ये जो डिस्पर्जन है ये प्रिज्म की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है। प्रिज्म तो शो करता ही है, ग्लास स्लैब अगर लोग हैं तो ग्लास स्लैब भी शो करती है। ठीक, तो मतलब ये नहीं कि ये जो डिस्पर्जन है ये सिर्फ प्रिज्म करता है। एक सिंपल सा कोई मीडियम जिसमें रिफ्रैक्शन होता है वो क्या करता है, लाइट को डिस्पर्स कर देता है। अगर व्हाइट लाइट उससे पास हो तो वो स्प्लिट कर देता है। ठीक है, हमने यहाँ पर समझने के लिए प्रिज्म लिया हुआ है। तो प्रिज्म मान लेते हैं हमारे पास ये स्मॉल एंगल प्रिज्म है। स्मॉल एंगल प्रिज्म जाके देखो लास्ट लेक्चर, अगर तुमने नहीं देखा हो तो वो देखना। ठीक, जहाँ पर हमने स्मॉल एंगल प्रिज्म की बात की है। तो स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए हम डेविएशन निकाल चुके हैं, डेल n-1 इंटू ए। ठीक है, ये डेविएशन है n-1 इंटू ए। ए क्या होता है, ये प्रिज्म एंगल। अब देखो यहाँ पर ये डिस्पर्जन क्यों हुआ, सारे कलर्स इस तरह से डेविएट क्यों हुए, अलग अलग एंगल पर बाहर निकले। ठीक है, देखो यहाँ पर तो n=c/v हम जानते हैं और v= फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। ठीक है, तो अगर n का और लैम्डा का रिलेशन देखें तो यहाँ से क्या दिखेगा, लैम्डा बढ़ेगा तो n कम हो जाएगा, लैम्डा कम होगा तो n बढ़ जाएगा। ये रिलेशन दिख रहा है। वैसे एक्चुअल रिलेशन ये नहीं, एक्चुअल रिलेशन n और लैम्डा का ये होता है। ये दिया था कॉशी ने, इसे बोलते हैं कॉशीज फॉर्मूला या कॉशीज इक्वेशन। n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, a and b आर सम कांस्टेंट, लैम्डा तो तुम्हें बताइए वेवलेंथ। तो ये होता है कॉशीज फॉर्मूला, हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी ये फॉर्मूला तुम्हें क्या बता रहा है वो समझ लो। लैम्डा अगर ज्यादा होगा तो इंडेक्स कम मिलेगा और लैम्डा कम होगा तो इंडेक्स ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अब यहां से क्या बात समझ में आएगी, वॉयलेट और रेड को अगर हम कंपेयर करें तो वॉयलेट और रेड में सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड की और इसकी वॉयलेट की सबसे कम होती है। तो जिसकी लैम्डा ज्यादा, इसका लैम्डा ज्यादा उसका इंडेक्स कम आएगा, जिसका लैम्डा ज्यादा उसका इंडेक्स कम, या उल्टा बोल सकते हैं जिसका लैम्डा कम उसका इंडेक्स ज्यादा, कुछ भी बोल लो, जिसका लैम्डा कम उसका इंडेक्स ज्यादा। और जितना ज्यादा इंडेक्स डेविएशन उतना ही ज्यादा, और जितना कम इंडेक्स डेविएशन उतना ही कम। मतलब अगर वॉयलेट का लैम्डा कम है तो वॉयलेट के लिए n ज्यादा मिलेगा, वॉयलेट का n ज्यादा मिलेगा तो वॉयलेट ज्यादा डेविएट करेगा। देखो ये है एक्चुअल डायरेक्शन, है ना। तो ये है एक्चुअल डायरेक्शन से वॉयलेट का डेविएशन डेल वी, ये तो बहुत हम ना डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, रेड की लैम्डा सबसे ज्यादा तो रेड का इंडेक्स सबसे कम, जिसका इंडेक्स सबसे कम उसका डेविएशन सबसे कम। तो रेड का डेविएशन देखो, ये है रेड का डेविएशन, दिखा अच्छे से। तो रेड कम कर रहा है डेविएट, वॉयलेट सबसे ज्यादा, और बाकी कलर्स इनके बीच में करेंगे, है ना। तो सारे के सारे कलर अलग अलग एंगल पर डेविएट होके बाहर आ रहे हैं, मतलब व्हाइट लाइट क्या हो गई, स्प्लिट हो गई। इसे बोलते हैं हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, वापस सुन लो कि डिस्पर्जन सिर्फ प्रिज्म ही नहीं करता, डिस्पर्जन हर वो मटेरियल करेगा जिसमें लाइट रिफ्रैक्ट करती है। क्लियर, क्योंकि रिफ्रैक्शन मतलब क्या, लाइट अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो गई, कोई ज्यादा मुड़ेगी, कोई कम मुड़ेगी, कोई कम मुड़ेगी, तो ग्लास स्लैब भी करेगी ये काम। ठीक है, चलो, तो ये हो गया डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब यहां पर जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है एंगुलर डिस्पर्जन या एंगल ऑफ डिस्पर्जन। बड़ा सिंपल सा है कि ये सारे के सारे जो कलर्स हैं, 7 कलर्स, जिस एंगल में डिस्पर्ज हुए, जिस एंगल में फैल के बाहर आ रहे हैं, कौन सा एंगल, ये वाला, यहां से लेकर यहां तक ये सारे कलर फैले, यहां से लेकर यहां तक कलर क्या हुए, डिस्पर्ज हुए। तो ये जो एंगल है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्जन, जिस एंगल में कलर स्प्रेड हुए, डिस्पर्स हुए। तो बोलो कितना एंगल है, ये वाला एंगल डेल वी, ये वाला एंगल डेल आर, तो ये कितना बचा, डेल वी माइनस डेल आर, है ना। तो ये हो गया डेल वी माइनस डेल आर। हाँ भाई, स्मॉल एंगल प्रिज्म की ही बात कर रहे हैं। ठीक, ये जो फॉर्मूले हैं उसी प्रिज्म के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जनरली क्वेश्चन में यही प्रिज्म आता है। ठीक, तो डेल वी माइनस डेल आर, तो डेल वी हमने डाल दिया, कहां से डाल दिया डेल वी, यहां से, डेल n-1 इंटू ए। तो n-1 इंटू ए, वॉयलेट की बात की तो वॉयलेट के लिए यहां पर इंडेक्स डलेगा, माइनस डेल आर अगेन n-1 इंटू ए रेड के लिए,
ए कॉमन लो, 1 से 1 कट जाएगा तो ये बचेगा थीटा। थीटा मतलब एंगुलर डिस्पर्जन। इतने एंगल में कलर स्प्रेड हुए हैं, खत्म। ठीक, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास इसी में डिस्पर्सिव पावर। पावर ऑफ लेंस अलग चीज है, डिस्पर्सिव पावर अलग चीज है। डिस्पर्स करने की एबिलिटी हर एक मीडियम में होती है। जानना, डिस्पर्सिव पावर प्रिज्म के लिए डिफाइन नहीं हो रही है, हमने सिर्फ प्रिज्म को समझने के लिए लिया हुआ है। ठीक है, डिस्पर्सिव पावर हर एक मीडियम की है, या हर उस मीडियम की है जो लाइट को डिस्पर्स करता है। इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, सिंबल है इसका ओमेगा, डिस्पर्सिव पावर का। दिस इज थीटा। थीटा मतलब ये एंगल ऑफ डिस्पर्जन। रेशो है थीटा का और डेल का। थीटा इज एंगल ऑफ डिस्पर्जन, कितने एंगल में डिस्पर्स हुए हैं, और इसे बोलते हैं मीन डेविएशन। ये जितने भी कलर्स हैं, वायलेट से लेकर रेड तक, सबका डेविएशन अलग अलग है, तो यहां पर आता है मीन डेविएशन। ठीक है, डेल इज मीन डेविएशन। अब क्या, तो अगर मीन डेविएशन दे रखा हो तो ठीक, नहीं तो मीन डेविएशन हम कंसिडर करते हैं येलो का। येलो कलर कहाँ है, येलो। अब तुम शायद ये सोचो, विबग्योर में इन तीनों में बीच में कौन आ रहा है, इन 7 कलर्स में? ये तीन बीच में तो ग्रीन आया, तो हो सकता है ऐसा लगे कि मीन तो ग्रीन का होना चाहिए, है ना। वायलेट से लेकर रेड तक सेंटर में पड़ेगा ग्रीन, तो मिड में जो कलर आ रहा है वो है ग्रीन। तो ऐसा लगता है बच्चों को कि जो मीन डेविएशन है, ये जिसको हम बोल रहे हैं डेल, ये ग्रीन का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि जितने भी हमारे पास 7 कलर्स हैं, हर एक कलर की वेवलेंथ फिक्स नहीं होती है। जैसे रेड की फिक्स नहीं है, रेड की भी एक रेंज होती है। यहाँ पर एक तुम्हें छोटा सा चार्ट दिखेगा, देखा, हर एक कलर की वेवलेंथ तुम्हें दिखेगी। यहाँ पर एक रेंज होती है, रेड की, ग्रीन की, येलो, सबकी होती है। ठीक है, तो अब तुम क्या करो, जो रेड का जो वेवलेंथ रेंज है और जो वॉयलेट का वेवलेंथ रेंज है, उन दोनों के एक्सट्रीम कलर्स देख लो कि रेड की सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ क्या है और वॉयलेट की सबसे लोएस्ट क्या है। तो इन दोनों वेवलेंथ का अगर तुम निकालोगे मीन, एवरेज, तो वो लैम्डा जो आएगा वो येलो की वेवलेंथ रेंज में पड़ता है। ठीक है, इस सीक्वेंस से मतलब नहीं है, मतलब है इसकी और इसकी जो वेवलेंथ है ना, उनमें जो एक्सट्रीम वेवलेंथ है, वॉयलेट की मिनिमम वाली और रेड की मैक्सिमम वाली, उनका अगर मैं एवरेज चेक करूं तो वो ग्रीन नहीं, येलो के आसपास आता है। तो ध्यान रखना है कि जब हम डिस्पर्सिव पावर डिफाइन करते हैं तो ये रेशो है थीटा थीटा एंगुलर डिस्पर्जन और मीन डेविएशन। मीन डेविएशन ध्यान रखना है किसका, येलो का। येलो का डेल वाई अगर दे रखा है तो अच्छी बात, नहीं दे रखा तो वॉयलेट और रेड का मीन निकाल देना, ये तरीका होता है ना। मीन मतलब इसका, किसका, वॉयलेट का, और रेड कलर के जो डेविएशन से इनका मीन निकाल के यहाँ पे डाल देंगे। क्लियर? तो ये हो गई डिस्पर्सिव पावर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, कैसे? थीटा डाल दिया मैंने यहाँ से, ये रहा थीटा, ये थीटा पुट कर दिया, ये रहा मीन डेविएशन, डेल वाई मतलब येलो का डेविएशन, डेल वी माइनस डेल आर है हमारे पास, डेल वी माइनस डेल आर सॉल्व किया, ये रहा एन वी माइनस एन आर साथ में ए, तो ये एन वी माइनस एन आर साथ में ए आएगा। नीचे येलो का डेविएशन n माइनस 1 इंटू ए, येलो का डेविएशन एन वाई माइनस 1 इंटू ए, है ना, ये था ना फॉर्मूला डेल का, ये ना, तो n माइनस 1 इंटू ए, येलो है तो येलो, ए से ए कट जाएगा, है ना, इसका ए, ये वाला, और इसका ए कैंसिल। तो ये आगे हमारे पास डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर की कोई यूनिट नहीं है, यूनिटलेस है। क्लियर? और ना ही इसके अंदर कोई ए आ रहा है, प्रेजेंट एंगल नहीं आ रहा, सिर्फ एन आ रहा है। ठीक, तो ये जो डिस्पर्सिव पावर है ये मीडियम की प्रॉपर्टी है, डिस्पर्स करने की, मीडियम की एबिलिटी है कि वो मीडियम कितना डिस्पर्स कर सकता है। क्लियर बात? तो हमने देख लिया डिस्पर्जन क्या होता है, एंगल ऑफ डिस्पर्जन देख लिया, डिस्पर्सिव पावर देख लिया। क्लियर? अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं दो कंडीशंस की, कि अगर हम क्या करें, हम प्रिज्म के कॉम्बिनेशन बनाएं, एक के आगे दूसरा प्रिज्म रख दें, दो प्रिज्म रख दिए। ठीक, तो अब डिस्पर्जन होगा, डेविएशन होगा, कि डेविएशन तो हो रहा है लेकिन डिस्पर्जन नहीं हो रहा, डिस्पर्जन तो हो रहा है, डेविएशन नहीं हो रहा। ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछ लेते हैं। ठीक है, तो कैसे करना है देखो ध्यान से। तो हमने क्या देख लिया, एंगल ऑफ डेविएशन से डिस्पर्जन कैसे होता है समझ लिए, थीटा हमने निकाल लिया, डेल वी माइनस डेल आर सॉल्व किया इसको हमने यहाँ से, तो ये फॉर्मूला आ गया। डिस्पर्सिव पावर ओमेगा हमने डिफाइन कर ली, थीटा अपॉन डेल, डेल कौन सा, मीन डेविएशन बोल लो या डेविएशन ऑफ येलो कलर। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व किया हमने, थीटा डाल दिया, ए डाल दिया, डेल वी माइनस डेल आर,
ये हमें डाला कहाँ से n-1 इंटू ए, तो ये सॉल्व करके सारे फॉर्मूले हमने बना दिए। ठीक, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास दो प्रिज्म है, दो या हो सकता है तीन भी हो, ठीक है, अभी हम बात करते हैं दो की, उन दोनों प्रिज्म को हम कंबाइन करें आपस में, ठीक है, एक ऐसा और दूसरा इन्वर्ट करके रख दिया, उल्टा कर दिया, एक अगर ऐसा रखा है तो दूसरा ऐसा रखा है ना, ये रखा फर्स्ट प्रिज्म, ये रखा दूसरा सेकंड, इसका ये है ए प्रिज्म एंगल और सेकंड वाले का ये है प्रिज्म एंगल, है ना, दोनों अलग अलग मटेरियल के हैं मान लो, तो इसका इंडेक्स n है तो इसका इंडेक्स n डैश, सेम होंगे तो सेम कर लेंगे। ठीक, तो इस कॉम्बिनेशन में हमें दो रिजल्ट निकालना है। क्या निकालना है रिजल्ट? उससे पहले समझ लो कि जब इन दोनों प्रिज्म से लाइट पास होगी, मान लो यहां से लाइट आई उधर से बाहर निकल गई, सीधी सी बात है, एक फेज से एंटर हुई, इस प्रिज्म से पास हुई, फिर इससे पास हो गई, हो गया। तो यहां पर टोटल डेविएशन, फर्स्ट प्रिज्म ने डेविएट किया, सेकंड प्रिज्म ने डेविएट किया, तो टोटल डेविएशन लिख दिया मैंने डेल प्लस डेल्टा डैश, ये टोटल डेविएशन है। डेल का फॉर्मूला थिन प्रिज्म की बात चल रही है तो n-1 इंटू ए, ये रहा, डेल्टा डैश सेकंड के लिए ये है, सेकंड का इंडेक्स n डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। ठीक, तो ये आ गया नेट डेविएशन। अब होता क्या कि अगर इस प्रिज्म और इस प्रिज्म को देखो ध्यान से, दोनों उल्टे रखे हुए हैं, तो अगर एक प्रिज्म इधर रे को करेगा डेविएट तो दूसरा डेविएट इधर करेगा, अगर एक ने घुमाया क्लॉकवाइज तो दूसरा घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहां से आने वाले रे इसको ये घुमाएगा इधर तो ये उल्टा घुमाएगा, ठीक है। तो अगर हमें डायरेक्ट वैल्यूज पता है डेल और डेल्टा डैश की, मान लो एक ने घुमाया 30 और इसने घुमाया 20, एक ने घुमाया 30 एक ने घुमाया 20, तो 30 प्लस 20 नहीं होगा, ये 30 माइनस 20 होगा। अभी वैल्यूज नहीं डाल रहे हम, तो ये टोटल डेविएशन लिखा है, लेकिन एक्चुअली दोनों डेविएशन सेम नहीं हो रहे हैं। जैसे मान लो अगर मैं ऐसा करता, ये एक और प्रिज्म रख दूं यहां पर ऐसा, ये एक और रख दूं प्रिज्म, है ना, तो ये इन दोनों ने अगर घुमाया क्लॉकवाइज और इसने घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, तो इन दोनों के डेविएशन को प्लस करके इसको माइनस कर देते हैं। टोटल डेविएशन निकालना है ना, तो अगर ये दोनों सेम मैनर में रखें, ये उल्टा रखा है, तो इनका डेविएशन प्लस मतलब डेल 1 प्लस डेल 3 हो जाएगा और इसको माइनस कर लेना। समझ रहे हो बात? क्यों? क्योंकि दोनों सेम सेंस में रे को नहीं घुमाएंगे। एक ने घुमाया 30 एक ने घुमाया 20, ये ठीक है 50 हो गया, लेकिन एक घुमा रहा है 30 एक घुमा रहा है 20, तो ये अलग चीज है, माइनस हो जाएगा। फिलहाल हम वैल्यूज नहीं पुट कर रहे, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया टोटल डेविएशन कितना, ठीक है। एंगल ऑफ डिस्पर्जन, इसने डिस्पर्स किया इसने डिस्पर्स किया, ठीक है, तो एक ने डिस्पर्स किया फिर दूसरे ने डिस्पर्स किया, तो दोनों का मैंने थीटा लिख दिया। थीटा हमने पढ़ा था, ये रहा थीटा, कितने एंगल में कलर को डिस्पर्स करता है। फर्स्ट का है थीटा, ये सेकंड का थीटा। थीटा डाल दिया हमने, फर्स्ट का डेल बी माइनस डेल आर फर्स्ट प्रिज्म के लिए, थीटा डैश डेल बी डैश माइनस डेल आर डैश सेकंड के लिए, दोनों के थीटा मैंने प्लस कर ली। और वही बात कि अगर एक इधर करेगा डिस्पर्स एक इधर करेगा डिस्पर्स, वैल्यू डालोगे तो यहाँ पर माइनस डाल सकते हैं, है ना, जब वैल्यू डालोगे तो माइनस डाल देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक, क्योंकि ये दोनों इन्वर्टेड हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। डेल बी माइनस डेल आर, इसको सॉल्व करोगे फिर कौन सा फॉर्मूला, डेल का ये वाला n-1 इंटू ए, है ना, यहाँ पर डालोगे n-1 इंटू, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ये हम कर चुके, थीटा से ये निकाल दिया, थीटा डैश से ये निकाल दिया, ठीक। तो अभी तक कोई खास चीज़ नहीं की, डेल का फॉर्मूला हमें पता था, थीटा का फॉर्मूला हमें पता था, हमने सिर्फ टोटल किया है, नेट डेविएशन निकाला है, टोटल डिस्पर्जन हमने निकाला है, अभी कुछ नहीं किया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दो कंडीशन की जिन पर क्वेश्चन बनते हैं। इन दोनों कंडीशन पर बोर्ड में तो क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर बनते हैं, ठीक है, और बड़े सिंपल्स हैं, कुछ खास नहीं है, बस जो भी करना है इन दोनों कंडीशन से करना है ना, ये जो दो रिलेशन है इनसे करने वाले हैं। फर्स्ट क्या है, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। ये जो दोनों प्रिज्म है, ये जो कॉम्बिनेशन है, इससे जब लाइट निकले तो वो डिस्पर्ज नहीं हो, डिविएट तो हो रही है, फाइन टोटल डेविएशन तो आएगा लेकिन डिस्पर्जन नहीं होगा। मतलब यहां से जो लाइट स्प्लिट हुई 7 कलर्स में, वो 7 कलर्स को वापस क्या कर देगा, ये कंबाइन कर देगा, करेक्ट समझे। इसने क्या किया, व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर दिया और सेकंड ने क्या कर दिया, उनको वापस से कंबाइन कर दिया उल्टा, तो डिस्पर्जन नहीं हो रहा, डिस्पर्जन नहीं हो रहा, ठीक, बट डेविएशन हो रहा है तो डेविएशन निकालेंगे, डिस्पर्जन नहीं हो रहा, ये कंडीशन है। ऐसे प्रिज्म को बोलते हैं हम एक्रोमेटिक प्रिज्म, ठीक, या एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। एक्रोमेटिक मतलब डिस्पर्जन प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, नेट डिस्पर्जन कितना हो, 0 हो, तो डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन
खत्म काम। तो डिस्पर्जन जो आ रहा है हमारे पास, टोटल जो डिस्पर्जन हमने निकाला, ये जो टोटल एंगल निकाला, ये तो होगा ही ना, क्योंकि पहले तो कलर्स डिस्पर्स हुए फिर आपस से कंबाइन हो गए, तो थीटा आएगा ही नहीं। जब कलर स्प्लिट ही नहीं हो रहे हैं तो थीटा आएगा नहीं आएगा। ठीक, तो ये थीटा खत्म कर दो। तो अगर नो डिस्पर्जन है, डिस्पर्जन नहीं हो रहा वहां पर, तो इस केस में जो थीटा नेट है वो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 0। सिंपल सी बात। तो ये थीटा नेट 0, तो इसको 0 कर देते हैं, इसको 0 करके यहां से ए डैश निकालो। तो यहां से हम अगर ए डैश निकालें, ए डैश में डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये कुछ आएगा मेरे पास माइनस एन वी माइनस एन आर ए डिवाइड बाय एन वी डैश माइनस एन आर डैश। देखो इसको इधर लिया हमें, इस टर्म को इधर लिया तो नेगेटिव आ गया, और फिर इसको हम नीचे ले जाएंगे तो ये ए डैश निकल जाएगा। ए डैश मतलब जो सेकेंड वाला प्रिज्म है, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो। क्लियर बात। वॉयलेट का इंडेक्स ज़्यादा होता है, वॉयलेट का इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो ये टर्म पॉजिटिव, ये टर्म पॉजिटिव, ए डैश नेगेटिव आ रहा है। एंगल नेगेटिव आने मतलब क्या है, समझ गए बात। ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इतना सा है कि जो सेकेंड वाला प्रिज्म है वो फर्स्ट के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड है, उल्टा रखा है। ये बात समझो, ठीक है। ए डैश नेगेटिव क्या बता रहा है कि सेकेंड प्रिज्म को हमने उल्टा रखा हुआ है, बस बात खत्म। क्लियर। ए डैश आ गया। अब क्या करो, क्या पूछा है, डेविएशन हो रहा है। हमने बोला कि डिस्पर्जन नहीं हुआ, ठीक है, डिस्पर्जन नहीं हुआ तो ये कर दिया। अब डेविएशन अगर पूछा है, टोटल डेविएशन पूछा है, तो ये रहा टोटल डेविएशन, तो हम नेट डेविएशन निकाल कर दिखा देते हैं। डेल प्लस डेल्टा डैश, ये रहा, ये यहां पर डाल दो वैल्यूज, तो n-1 और ये क्या है a एज इट इज प्लस n डैश -1 इंटू a डैश। ये रहा a डैश, देखो ध्यान से a डैश ये डाल रहा हूं मैं ना, क्या करा, नेट डेविएशन डेल प्लस डेल्टा डैश, डेल और ये डेल्टा डैश, डेल और ये डेल्टा डैश, a डैश यहां पे डालना है, ये यहां पर, यहां पे a डैश, ये रहा a डैश, क्या है nv माइनस एन आर, एन वी डैश माइनस एन आर डैश, साथ में क्या है a माइनस है, ये माइनस, ध्यान समझो। a डैश की वैल्यू मैंने यहां से पुट कर दी। क्लियर है। अब क्या करूं, ये रिलेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, हमारे इन कंडीशन से काम चल जाता है। टोटल डेविएशन और टोटल डिस्पर्जन, अगर डिस्पर्जन 0 करना है तो इसको 0 कर दो, डेविएशन पूछा है तो ये कर लेंगे, वही कर रहा हूं मैं। नेट डेविएशन अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से देखना, ध्यान समझो स्टेप, n-1 इंटू ए, n-1 इंटू ए में कॉमन ले रहा हूं, ध्यान देना कैसे कॉमन ले रहा हूं, तो ये बाहर आएगा, तो देखो a और ये पूरी टर्म बाहर, 1 बचेगा यहां पे, माइनस a तो बाहर चला गया, a बाहर आ गया, लेकिन n-1 यहां पर n-1 नहीं है, n डैश है ना। तो हमें पता है जो चीज़ हम बाहर निकालते हैं, जिस चीज़ को हम कॉमन लेते हैं उससे हम डिवाइड करते हैं, होता ही। तो इसको मैंने बाहर किया 1, अब इससे डिवाइड कर दो अंदर, इससे इसको डिवाइड कर दो, क्या आएगा बोलो, एन वी माइनस एन आर डिवाइड बाय n-1, ध्यान समझना वाली स्टेप, n डैश -1 एन वी डैश माइनस एन आर डैश, क्या किया समझो, इससे डिवाइड किया। पहले तो ये यहां से बाहर, ये डिवाइड हुआ तो ये चला गया, ये टर्म एज इट इज, n डैश -1 एज इट इज, और ये रहा ऐसा का ऐसा। क्लियर। अब देखो नेट डेविएशन n-1 इंटू ए, पता है क्या ये, n-1 इंटू ए, बोलो क्या है, n-1 इंटू ए फर्स्ट प्रिज्म का डेविएशन है, डेल, दिस इज डेल, फर्स्ट प्रिज्म ने जो डेविएशन प्रोड्यूस किया, 1 माइनस, अब मुझे बताओ ये एन वी माइनस एन आर, ये n-1 क्या चीज़ है, वहाँ देखो फॉर्मूले देखो सारे लिखे हुए हैं, एन वी माइनस एन आर, एन वी माइनस एन आर, और ये एन वाई -1, ठीक है। तो ये क्या है, ओमेगा डिस्पर्सिव। अच्छा जब तुम सोचो कि ये तो n है, n कौन सा इंडेक्स, मीन, करेक्ट, किसका मीन, मतलब येलो कलर के लिए। हमने बोला था कि अगर सिर्फ डेल लिखा हुआ है तो मीन रे के लिए, मतलब येलो कलर के लिए होता है, ठीक है। हमने स्पेसिफाई नहीं किया, अगर हमारे पास 7 कलर्स हैं, हम अगर सिर्फ डेल लिख रहे हैं तो येलो कलर के लिए है, येलो कलर का डेविएशन मतलब मीन डेविएशन, ठीक है। तो ये n किसका इंडेक्स है, यहाँ पर मेंशन किया ना, ये वॉयलेट का है, रेड का है, ये किसका है, ये येलो का है, मीन एवरेज इंडेक्स है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये क्या चीज़ है,
एन वी माइनस एन आर अपॉन एन माइनस वन, दिस इज ओमेगा, दिस इज ओमेगा, और ये क्या है, ये उल्टा, ये ओमेगा डैश है, वन अपॉन ओमेगा डैश। ध्यान देखो, इसको अगर मैं नीचे ले आऊं तो ये तो बनेगा, ध्यान समझो, ओमेगा डैश, इसको नीचे कर दो ना इसके, तो ये क्या आ जाएगा, एन वी माइनस एन आर अपॉन एन माइनस वन, तो ये एक रिलेशन आ जाएगा। ठीक, तो इतना नेट डेविएशन प्रोड्यूस होगा। ये है डेविएशन प्रोड्यूस बाय फर्स्ट प्रिज्म, वन माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश, ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश। ओमेगा क्या है, फर्स्ट मटेरियल, फर्स्ट प्रिज्म का जो मटेरियल है इसका, इसकी डिस्पर्सिव पावर, ओमेगा डैश क्या है, सेकंड वाले की डिस्पर्सिव पावर। फिर बस, तो ये रिलेशन याद मत रखना, ज़रूरत नहीं, हमने जो भी किया वो इससे और इससे किया है। ठीक, जब न्यूमेरिकल आएंगे तो इससे काम चल जाता है वैसे। क्लियर। अब देखते हैं हम सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे हम, ये था डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, अब क्या होगा, उल्टा, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। ठीक है, देखो अब इसका क्या हो रहा है, डिस्पर्जन होगा लेकिन डेविएशन नहीं हो रहा है। ठीक, पहले था डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, वो था एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, एक्रोमेटिक प्रिज्म, इसे बोलते हैं डायरेक्ट विजन प्रिज्म। जब लाइट रे दोनों से पास हो जाएगी लेकिन वो डेविएट नहीं करेगी, जिस डायरेक्शन में जाना था उस डायरेक्शन में पहुंच जाएगी, डेविएट नहीं होगी। ठीक, डेविएट नहीं होगी लेकिन डिस्पर्स हो जाएगी। तो अगर डेविएट नहीं हो रही, इसका मतलब नेट डेविएशन अगर दूंगा, जीरो कर दूँ, अब मैं यहाँ से जीरो करता हूँ, तो अगर डेविएशन नहीं हो रहा है तो इस कंडीशन में हम डेल नेट जीरो कर देंगे। पहले क्या जीरो किया था, पहले हमने थीटा नेट जीरो किया था, क्यों, क्योंकि डिस्पर्जन नहीं था नेट, है ना। अब नेट डेविएशन नहीं है तो डेविएशन जीरो कर दो, इसको जीरो कर दें तो ए डैश निकाल लो, तो इस केस में ए डैश कितना आएगा, इसको इधर लाते हैं और इसको नीचे ले आते हैं, इस केस में आएगा एन माइनस वन इंटू ए अपॉन एन डैश माइनस वन। आ गया, वापस सुन लो, ये ए डैश, ये ए तो है, माइनस क्यों आ रहा है, समझे, माइनस, क्योंकि सेकेंड वाला जो प्रिज्म है वो उल्टा रखा हुआ है। एन माइनस वन इधर आएगा, डेल नेट, ये जीरो की है, ठीक है, तो ये आएगा इधर और ये जाएगा नीचे। ठीक, अच्छा ये एन किसका इंडेक्स है, वही हमें पता, बहुत सारे कलर्स हैं, येलो का है, वॉयलेट का है, रेड का है, किसका है, मीन, मीन मतलब येलो का इंडेक्स है, बताया था अभी, अगर मेंशन नहीं कर रखा तो हम येलो का मान लेते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हो गया ए डैश इन टर्म्स ऑफ ए एंड इंडेक्स। अब डिस्पर्जन तो हो रहा है, तो डिस्पर्जन हो रहा है तो थीटा तुमसे पूछेंगे कि कितने एंगल में कलर्स स्प्लिट हुए हैं, वो एंगल निकाल दो, तो थीटा नेट निकाल देते हैं। थीटा नेट के लिए सॉल्व कर दो इसको, थीटा प्लस थीटा डैश, थीटा प्लस थीटा डैश सॉल्व करना है, तो बोलो ए डैश है, यहां देखो पहले एन वी माइनस एन आर, एन वी माइनस एन आर, साथ में ए, हो गया, ए डैश डालना है यहां पे, प्लस है, साथ में क्या है, एन वी डैश माइनस एन आर डैश के साथ में ए डैश, ए डैश ये रहा, माइनस में ये, यहां पे आएगा ए डैश, माइनस हो गया, ध्यान समझना, एन माइनस वन और ये एन डैश माइनस वन और ये ए, तो हमने क्या देख लिया, ए डैश निकाला और ये ए डैश निकाल के क्या कर दिया, यहाँ डाल दिया हमने इस इक्वेशन में, थीटा नेट, क्योंकि डिस्पर्जन हो रहा है तो यहाँ पर पुट किया ए डैश, तो ये इक्वेशन कुछ बन गई ये वाली। ठीक, अब पहले की तरह क्या कर रहे हैं हम, कॉमन ले रहे हैं, क्या कॉमन लेंगे हम, देखो ध्यान से, एन माइनस वन इंटू ए, ये वाली टर्म है ना, ध्यान देना, एन माइनस वन इंटू ए, एन मतलब वही मीन डेविएशन, सॉरी मीन इंडेक्स येलो कलर वाला, और ए क्या है, वही फर्स्ट प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म। कॉमन लोगे तो क्या करते हैं, जब कॉमन लेते हैं तो बाहर निकाल दिया हमने, तो अंदर डिवाइड कर देना इससे, तो इसको डिवाइड करते हैं इससे, तो बोलो क्या बनेगा, एन वी माइनस एन आर एन माइनस वन, ठीक है, माइनस इसको बाहर निकालेंगे तो ये एन वी डैश माइनस एन आर डैश अपॉन एन डैश माइनस वन। अब तुम्हें पता है क्या हो गया, ये थीटा नेट जो आया, ये एन माइनस वन इंटू ए डेल, तो ये आ गया डेविएशन किसका, फर्स्ट प्रिज्म का, एन वी माइनस एन आर अपॉन एन माइनस वन, ओमेगा, दिस इज ओमेगा, दिस इज ओमेगा डैश। फिर बाद तो डेल ओमेगा माइनस डेल ओमेगा डैश, देख लो अच्छे से, ये हो गया यहाँ तक ओमेगा डैश और ये ओमेगा। तो हमने पहले ए डैश निकाल लिया डेल जीरो करके, और ए डैश हमने पुट कर दिया कहाँ पे,
यहाँ पे पुट करते हैं, हमारे पास क्या आ गया, थीटा नेट आ गया। ठीक, वापस बोल रहा हूँ कि इन फॉर्मूला को लर्न करने की जरूरत तो है नहीं, ये हमने सब कहाँ से बनाया है, यहाँ से। टोटल डेविएशन और ये है टोटल डिस्पर्जन, एंगल ऑफ डिस्पर्जन, जो भी किया यहाँ से किया हमने। ठीक है, तो अब जो करेंगे हम न्यूमेरिकल्स, तो उनमें हम यूज़ करेंगे इन इक्वेशंस का, कैसे काम में लेते हैं, अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर। ठीक है, देखो द फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, P1 प्रिज्म, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म है 4 डिग्री, इसका इंडेक्स है 1.54। ये इंडेक्स कौन सा है, वही मीन कलर के लिए मानना, क्योंकि ना तो वॉलेट गिवन है ना रेड गिवन है। ठीक है, तो ये येलो वाला इंडेक्स है ये। सेकंड प्रिज्म है, इसके लिए इंडेक्स दे रखा है 1.72, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म पूछा है। ठीक है, और साथ में क्या बोला है, फाइंड ए डैश इफ कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्स तो कर रहा है ये कॉम्बिनेशन, बट डेविएट नहीं कर रहा, समझ गए। ठीक है, तो डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन वाला है, ए डैश हमें निकालना है। तो अगर डेविएशन नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, डेल जीरो कर देंगे, ये डेल नेट डेविएशन नहीं आएगा, तो यहाँ से ए डैश हमारे पास कितना आ जाएगा, डायरेक्ट ए डैश कितना आ जाएगा, पहले निकाल लो, ए डैश आ जाएगा इतना, निकाला था अभी चेक कर लो, इसको इधर और ये नीचे। ठीक, अब बोलो ए डैश निकालना है, एन कितना है, इसका इंडेक्स 1.54, 1.54 माइनस 1, एन डैश कितना है बोलो, एन डैश 1.72 माइनस 1, और ए कितना है 4 डिग्री। ए डैश ये आ जाएगा 1.54 माइनस 1 माइनस 0.54, 1.72 0.72 इंटू 4 डिग्री, तो ए डैश आ गया पॉइंट से पॉइंट गया -3 डिग्री आ रहा है। माइनस का समझ गए, एंगल तो 3 डिग्री है, ये एंगल 3 डिग्री है, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि सेकंड वाला प्रिज्म हमने उल्टा रखा हुआ है, खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ए डैश निकाला था, निकाल दिया। ध्यान रखना कंडीशन क्या थी, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, डेविएशन नहीं हुआ है तो हमें नेट डेविएशन 0 करना था, कर दिया 0, ए डैश निकाल दिया। क्लियर, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखो दो प्रिज्म वापस से, ए फर्स्ट प्रिज्म का एंगल दे रखा है 4.2 डिग्रीज, ओमेगा दे रखा है इस बार, ओमेगा मतलब समझ गए डिस्पर्सिव पावर, एन दे रखा है 1.65, मतलब येलो कलर के लिए इंडेक्स है, बाकी दोनों के लिए नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं। सेकंड प्रिज्म रखा हुआ है, इसकी पावर दे रखी है डिस्पर्सिव पावर 0.021, इसका इंडेक्स दे रखा है 1.53, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए डैश निकालना है। कंडीशन क्या है देखते हैं, फॉर एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ द टू प्रिज्म फाइंड ए डैश एंड रिजल्टेंट डेविएशन। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बताया था, एक्रोमेटिक प्रिज्म जो डिस्पर्स नहीं करते, डायरेक्ट विजन प्रिज्म जो डेविएट नहीं करते। पहले वाला क्वेश्चन बेस था डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, अभी वाला क्वेश्चन एक्रोमेटिक मतलब डिस्पर्जन नहीं होगा, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। तो दोनों केस हमने ले लिए, ये फर्स्ट केस और ये सेकंड केस। तो यहाँ पर एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन है मतलब डिस्पर्जन नहीं होना है, तो डिस्पर्जन नहीं होगा तो थीटा नेट 0 कर दें, थीटा नेट 0 करते हैं, तो थीटा नेट 0 करके ए डैश निकाल लोगे, बोलो ए डैश कितना आएगा, थीटा नेट करते हैं हम 0, तो यहाँ से हम ए डैश बनाते हैं पहले की तरह ही, बोलो ए डैश हमारे पास कितना आएगा, माइनस में माइनस एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वी डैश माइनस एन आर डैश, साथ में ए। देख लो एक बार अच्छे से, ए डैश निकाला हमने यहाँ से, ये इधर और ये नीचे आ गया, यहाँ से ए डैश। लेकिन ये ए डैश निकालो कैसे, इस फॉर्मूला तो बना लिया हमने उस इक्वेशन से, एन वी और एन आर तो है ही नहीं, ए तो है ठीक है, लेकिन एन वी और एन आर का है, हमारे पास तो एन है, मीन कलर का इंडेक्स है येलो वाला, तो फिर सोचो ये कैसे बनाओगे, है ना। अब साथ में क्वेश्चन में एक चीज़ और दे रखी है, तुम्हें ओमेगा दे तो रखा है, देखो ओमेगा है हमारे पास, ओमेगा याद है क्या था, ओमेगा क्या था भाई, ओमेगा डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला हमने बनाया था, क्या बनाया था बोलो, एन वी माइनस एन आर अपॉन एन माइनस 1, ये तो बनाया था, देखो बनाया हुआ है हमने। ठीक है, तो बोलो जब एन वी माइनस एन आर नहीं है तो ये तो है, मतलब क्या करने वाला हूं मैं, ए डैश को क्या लिख सकता हूं, एन वी माइनस एन आर, बोलो एन वी माइनस एन आर का लिख दो यहाँ से, ओमेगा इंटू एन माइनस 1, बोलो ओमेगा इंटू एन माइनस 1 इंटू ए, और एन वी डैश माइनस एन आर डैश, यहाँ पर डैश लगा दो,
तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा डैश और एन डैश माइनस 1। चेक करो अच्छे से, क्या किया मैंने, डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला होता है डैश 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 डैश, तो एन वी डैश माइनस एन आर डैश आ जाएगा, इसको इधर इंटू कर देंगे। अब बोलो बोलो, ए है, एन है, एन डैश है, ओमेगा है, ओमेगा सब कुछ तो है, खत्म बात। तो है कुछ नहीं, फॉर्मूला हमने यूज कर लिया। तो ए डैश कितना आएगा, सॉल्व कर लेते हैं, माइनस ओमेगा, क्या ओमेगा हो रहा, ये रहा ओमेगा 0.045 ओमेगा, एन माइनस 1, एन माइनस 1, एन 1.65, एन कितना 1.65 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0.65, चेक कर लेना। ए कहाँ गया, ए है 4.2 डिवाइड बाय ओमेगा डैश पूरा 0.021, ठीक, ओमेगा डैश डाल दिया मैंने, एन डैश माइनस 1, एन डैश कहाँ गया, ये रहा एन डैश 1.53 माइनस 1, तो 1.53 माइनस 1.53। अब इसको सॉल्व करना है भाई, सॉल्व करोगे तो ये 11 डिग्री के आसपास आएगा, ठीक है। अब जब ये आ जाए एक बार चेक कर लेना अपने आप से सॉल्यूशन इसका। अब पूछा गया एक चीज़ और पूछी इसके अंदर, रिजल्टेंट डेविएशन भी पूछा है, नेट डेविएशन, तो डेल नेट भी तो पूछा है, निकाल लो। डेविएशन नेट कहाँ है, ये रहा एन माइनस 1 इंटू ए और एन डैश माइनस 1 इंटू ए डैश, लगा देंगे फॉर्मूला। एन है हमारे पास, देखो एन ये रहा माइनस 1 इंटू ए ये रहा, एन डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। अच्छा ये आंसर कैसे आएगा, नेगेटिव आएगा ना, माइनस का मतलब वही, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि सेकंड वाला प्रिज्म उल्टा रखा हुआ है। तो यहां पर जब तुम डालोगे ए और ये ए डैश, तो ए डैश को डालना नेगेटिव डालना पड़ेगा, डेविएशन निकाल रहे हो ना, वही एक ने अगर रेस को इधर घुमाया तो एक ने रेस को इधर घुमाया, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर ए डालेंगे हम वो 4.2 और ये ए डैश आएगा माइनस 11 डिग्री जो भी आएगा, क्लियर। तो यहां से आ जाएगा हमारा नेट डेविएशन, क्लियर। तो ये था डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन एंड डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, ठीक। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।